क्या आपकी रातें भी बिस्तर से ज्यादा बाथरूम के दरवाजे पर करवटें बदलती हुई बीत रही हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके शरीर का यह लीकेज सिर्फ बुढ़ापा है? जरा ठहरिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वह जो आप बार बार पेशाब जाने की समस्या या नॉक्टुरिया समझ रहे हैं, वह दरअसल आपके शरीर के अंदर लोहे की वह खामोश चीख है जिसे आपने अनसुना कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके बाथरूम के चक्कर और आपके खून में लोहे की कमी का एक ऐसा गहरा, अदृश्य रिश्ता है जिसे 99% लोग तो क्या, कई डॉक्टर भी नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, आपकी बेटी, आपकी सेहत की पहरेदार, आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रही हूँ जो आपकी नींद और आपके शरीर की ताकत दोनों को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस एक देसी उपाय की जो न सिर्फ आपकी नसों में फौलाद भरेगा, बल्कि उस जिद्दी मूत्राशय को भी शांत करेगा जो आपको रात भर जगाता है। मेरे पास पिछले महीने कानपुर से रमेश जी आए, उम्र 68 साल। उनकी आंखों के नीचे इतने गहरे काले गड्ढे थे कि देखकर ही मेरा दिल भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से मेरी मेज पर अपनी रिपोर्ट रखी और बोले, डॉक्टर बिटिया, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे रात से डर लगता है। हर 45 मिनट में उठना पड़ता है। परसों रात को बाथरूम जाते वक्त अंधेरे में पैर फिसला और मैं गिर गया। अब तो पानी पीने से भी डर लगता है। उनकी यह बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सोचिए, जिस उम्र में इंसान को सुकून की नींद चाहिए, वहाँ वह अपनी ही प्यास से डर रहा है। रमेश जी अकेले नहीं थे। पुणे की सुनीता जी, 64 वर्ष, जो कहती थी कि दिन भर थकान ऐसी रहती है जैसे शरीर पर किसी ने मन भर बोझ रख दिया हो, और रात भर टांगों में ऐसा अजीब सा दर्द रहता है कि नींद आती ही नहीं, और जब आती है तो पेशाब का दबाव उठा देता है। लुधियाना के हरपाल सिंह जी, 72 वर्ष, जो रात में 8 से 9 बार उठते थे, और पटना की गायत्री देवी, 66 वर्ष, जिनका सांस फूलना और रात का जागरण एक साथ चल रहा था। इन चारों में एक बात समान थी, सब इसे सिर्फ पेशाब की बीमारी मान रहे थे, जबकि असली चोर उनके खून में छिपा था आयरन की कमी। जब मैंने रमेश जी का इलाज शुरू किया, तो मैंने उनकी प्रोस्टेट की दवा नहीं बढ़ाई, मैंने उनके लोहे पर काम किया। और परिणाम? वह चमत्कार जो आज मैं आपको सौंपने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे परिवार के सबसे सम्मानित सदस्यों, मैं आज आपसे एक डॉक्टर बनकर नहीं, आपके घर की एक फिक्रमंद सदस्य बनकर बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जब आप रात को तीसरी या चौथी बार उठते हैं, तो सिर्फ नींद नहीं टूटती, बल्कि आपका आत्मविश्वास टूटता है। वह ठंड में ठिठुरते हुए रजाई से निकलना, वह जोड़ों का दर्द, और वह डर कि कहीं बिस्तर गीला न हो जाए, यह कोई जीने का तरीका नहीं है। यह एक सजा है जो आपको नहीं मिलनी चाहिए। आज मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, और मुझे इनके जवाब चाहिए, अभी, इसी वक्त। क्या आपको भी दिन में बेवजह थकान महसूस होती है, जैसे शरीर की बैटरी खत्म हो गई हो? क्या आपकी टांगों में रात के समय अजीब सी बेचैनी या झंझनाहट होती है, जिसे हिलाने पर ही आराम मिलता है? क्या आपकी त्वचा पीली या रूखी पड़ गई है और बाल झड़ रहे हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती है? क्या आपको बर्फ या कच्चा चावल चबाने का अजीब सा मन करता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप रात में 2 से ज्यादा बार पेशाब के लिए उठते हैं? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की बुनियाद हिल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी, इसी वक्त कमेंट में अपने शहर का नाम और अपनी उम्र लिखें, और मुझे बताएं कि आप रात में कितनी बार उठते हैं। क्या यह 3 बार है, 5 बार है, या 8 बार? शर्माइएगा मत।
आपकी यह ईमानदारी आज किसी और मरीज को हिम्मत देगी कि वह अकेला नहीं है। जब आप लिखते हैं पटना 65 साल 6 बार, तो आप मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, और मैं वादा करती हूँ इस वीडियो के अंत तक उस 6 बार को 0 या 1 बार में बदलने का नक्शा आपके हाथों में होगा। अब जरा विज्ञान के उस पन्ने को खोलते हैं जिस पर धूल जम गई है। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर बिटिया, लोहे का पेशाब से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यह ऑक्सीजन आपके खून में मौजूद हीमोग्लोबिन ढोता है, जो लोहे से बनता है। अब कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक पुराना, बड़ा महल है। जब इस महल में लोहे की कमी होती है, तो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम होती है, तो आपका दिल घबरा जाता है। उसे लगता है कि शरीर के अंगों को हवा नहीं मिल रही, तो वह तेजी से धड़कना शुरू कर देता है ताकि जल्दी जल्दी खून पहुंचा सके। जब दिल पर यह दबाव पड़ता है, तो उसे लगता है कि शरीर में पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए वह एक सिग्नल भेजता है। यहीं पर आता है हमारा विलेन और हीरो हार्मोन। आम तौर पर रात के समय हमारे दिमाग से वासोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन आपके गुर्दों को आदेश देता है कि रुको, रात हो गई है, पेशाब बनाना बंद करो और पानी को सोख लो ताकि यह इंसान आराम से सो सके। लेकिन जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो आपके गुर्दों की कार्यक्षमता और ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। लोहे की कमी से डोपामाइन नाम का रसायन भी गड़बड़ा जाता है, जिससे आपकी नींद कच्ची हो जाती है। जब नींद गहरी नहीं होती, तो वासोप्रेसिन ठीक से काम नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि गुर्दे रात भर ओवरटाइम काम करते हैं और ढेर सारा पेशाब बनाते रहते हैं। यानी आप जिसे ब्लैडर की समस्या समझ रहे हैं, वह दरअसल आपके खून की भूख है। ब्लैडर तो सिर्फ एक पीड़ित है, असली अपराधी आयरन की कमी है। इसलिए आज हम जो उपाय करेंगे, वह जड़ पर वार करेगा। चलिए, अब हम उस मुख्य खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका आपको इंतजार था। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे अनमोल मेवे और बीज दिए हैं, जो लोहे की खान है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी मेवे बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, और 5 ऐसे जहरीले मेवे जिनसे आपको आज ही तौबा करनी है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द में एक एक मरीज की जान बसी है। सबसे पहले है काले तिल, जिसे मैं लोहे और नींद का राजा कहती हूँ। यह साधारण सा दिखने वाला छोटा काला बीज कोई मामूली चीज नहीं है। इसे मैं वृद्धावस्था का सोना कहती हूँ। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है। मेरे पास जयपुर से 70 साल की कौशल्या जी आई थी। उनका हीमोग्लोबिन 8.5 था और वह रात में 7 बार उठती थी। वह डिप्रेशन में जा रही थी। मैंने उन्हें कोई महंगी दवा नहीं दी। मैंने उन्हें सिर्फ काले तिल का एक खास नुस्खा दिया। काले तिल में सफेद तिल के मुकाबले कहीं ज्यादा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम वही तत्व है जो आपके ब्लैडर की मांसपेशियों को शांत करता है ताकि वह बार बार सिकुड़े नहीं। और आयरन, यह आपके खून को ऑक्सीजन से लबालब भर देता है। इसका सही तरीका यह है कि आपको बाजार से अनपॉलिश्ड काले तिल लाने हैं। उन्हें हल्का भून ले, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि उनका कच्चापन निकल जाए, पर तेल न जले। अब हर रोज सुबह नाश्ते के बाद एक बड़ा चम्मच भुने हुए काले तिल को खूब चबा कर खाना है। इतना चबाएं कि वह मुंह में पानी बन जाए। इसके साथ आपको एक छोटा टुकड़ा पुराना गुड़ खाना है। गुड़ में आयरन होता है और यह तिल के अवशोषण को बढ़ाता है। कौशल्या जी ने इसे शुरू किया।
पहले 7 दिन में उनकी टांगों का दर्द कम हुआ। 14वें दिन उनकी पेशाब की आवृत्ति 7 से 4 पर आ गई और ठीक 28 दिन बाद जब वह दोबारा आईं, उनका चेहरा दमक रहा था। उन्होंने कहा, बिटिया, कल रात मैं सिर्फ एक बार उठी। हीमोग्लोबिन बढ़कर 10.2 हो गया था। यह है देसी उपाय की ताकत। दूसरा है मुनक्का, जिसे मैं ऊर्जा का पावर हाउस कहती हूँ। किशमिश नहीं, मैं मुनक्का की बात कर रही हूँ, वह बड़ा वाला जिसके अंदर बीज होता है। भोपाल के कर्नल वर्मा, 74 वर्ष, उन्हें प्रोस्टेट की समस्या थी, लेकिन साथ ही भयानक कमजोरी। सर्जरी के बाद भी पेशाब नहीं रुक रहा था। कारण था सर्जरी के बाद खून की कमी। मुनक्का आयरन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का सबसे बेहतरीन स्रोत है। यह पेट को भी साफ रखता है। जब पेट साफ रहता है तो ब्लैडर पर दबाव कम पड़ता है। रात को सोने से पहले 6 से 8 मुनक्का अच्छी तरह धोकर आधे कप पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही खाली पेट उन मुनक्कों को चबा कर खाएं और वह पानी भी पी लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो मात्रा 3 से 4 रखें और डॉक्टर से पूछें। मुनक्का की तासीर खून बढ़ाने की होती है। कर्नल वर्मा ने इसे 2 महीने किया। उनकी ऊर्जा का स्तर 20 साल पुराने जैसा हो गया और रात की नींद गहरी हो गई। गहरी नींद का मतलब है वासोप्रेसिन का बेहतर काम करना। तीसरी चीज है कद्दू के बीज, यानी ब्लैडर का रक्षक। इसे तो हर 60+ व्यक्ति के घर में होना ही चाहिए। इसे मैं नेचुरल प्रोस्टेट गार्ड कहती हूँ। कद्दू के बीजों में जिंक भरपूर मात्रा में होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन और महिलाओं में ब्लैडर की कमजोरी अक्सर जिंक की कमी से होती है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 होता है जो सूजन कम करता है। लखनऊ की शबाना जी, 63 वर्ष, वह खांसती थी तो पेशाब निकल जाता था। रात में 5 से 6 बार उठना तय था। इसका उपयोग ऐसे करें कि 2 चम्मच कद्दू के बीज बिना नमक वाले शाम को 4-5 बजे की चाय के समय स्नैक की तरह खाएं। इन्हें हल्का रोस्ट कर लें। 21 दिनों में शबाना जी का मूत्राशय इतना मजबूत हो गया कि उनकी रात की फ्रीक्वेंसी 5 से 2 पर आ गई। चौथा है अखरोट, जो दिमाग और नींद की चाबी है। अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, आपकी नींद के लिए भी है। अखरोट शरीर में मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो आपको गहरी नींद देता है। याद रखिए, जितनी गहरी नींद उतना कम पेशाब। साथ ही अखरोट में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लैडर की सूजन कम करते हैं। 2 अखरोट की गिरी रात को पानी में भिगो दें। सुबह नाश्ते के साथ खाएं। भीगा हुआ अखरोट पचाने में आसान होता है और इसकी गर्मी निकल जाती है। 5वां है खजूर, लोहे का स्तंभ। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो खजूर आपके लिए अमृत है। खजूर में नेचुरल शुगर और फाइबर के साथ साथ पोटेशियम होता है। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाता है, जिससे किडनी पर लोड कम पड़ता है। दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद 2 खजूर खाएं। यह सुस्ती भगाएगा और रात के लिए आयरन रिजर्व तैयार करेगा। अब सावधान हो जाइए। जितना जरूरी यह जानना है कि क्या खाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं खाना है। ये 5 चीजें आपके ब्लैडर और आयरन को दुश्मन की तरह काट रही हैं। सबसे बड़ा धोखा है नमकीन मूंगफली। शाम को चाय के साथ लोग मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खाते हैं। इसमें मौजूद नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है। जब आप रात को लेटते हैं तो पैरों में जमा हुआ यह पानी वापस किडनी की तरफ आता है और रात भर पेशाब बनता है। दिल्ली के मिस्टर खन्ना रोज शाम को दोस्तों के साथ नमकीन मूंगफली खाते थे और रात में
6 बार उठते थे। मैंने सिर्फ मूंगफली बंद करवाई और उनकी फ्रीक्वेंसी 3 पर आ गई। नमक जहर है अगर आपको नोक्टुरिया है। दूसरा है काजू, जो किडनी का बोझ बढ़ाता है। काजू में ऑक्सालेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी किडनी थोड़ी भी कमजोर है या आपको पथरी की शिकायत रही है, तो काजू ब्लैडर में जलन पैदा कर सकता है। यह जलन आपको बार बार पेशाब जाने का झूठा संकेत देती है। तीसरा है पिस्ता, खासकर नमकीन और रोस्टेड। बाजार का पिस्ता अक्सर बहुत ज्यादा नमकीन होता है और लोग इसे रात को टीवी देखते हुए खाते हैं। सोने से ठीक पहले सोडियम का यह बम आपके वासोप्रेसिन हार्मोन की मेहनत पर पानी फेर देता है। चौथा है चॉकलेट कोटेड ड्राई फ्रूट्स। आजकल यह बहुत चलन में है। बादाम या किशमिश पर चॉकलेट। चॉकलेट में कैफीन होता है। कैफीन एक डायरेटिक है, यानी यह जबरदस्ती शरीर से पानी बाहर निकालता है। साथ ही कैफीन ब्लैडर की दीवार को उत्तेजित करता है। 60 की उम्र के बाद शाम 4 बजे के बाद चॉकलेट का एक टुकड़ा भी आपकी रात बर्बाद कर सकता है। पांचवा है सुपारी या पान मसाला। हमारे देश में कई बुजुर्ग मुंह का स्वाद बदलने के लिए सुपारी चबाते हैं। सुपारी ब्लैडर के लिए अत्यधिक उत्तेजक है। यह नसों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे आयरन का अवशोषण बाधित होता है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं और ऊपर से सुपारी खा रहे हैं, तो सब बेकार है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां मैं आपको आपकी दिनचर्या की उन 15 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप अनजाने में कर रहे हैं, और उनके 15 सुपर लाइफ हैक्स। कलम कागज तैयार रखिए, क्योंकि यह हिस्सा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। पहली गलती है खड़े होकर पानी पीना। इससे पानी सीधा गुर्दों पर दबाव डालता है और ब्लैडर शॉक में आता है। इसका उपाय है कि हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। इसे सिप सिप थेरेपी कहते हैं। यह लार को पेट में ले जाता है और एसिडिटी कम करता है। दूसरी गलती है रात के खाने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल। सूर्यास्त के बाद नो साल्ट या लो साल्ट नियम अपनाएं। अगर हो सके तो रात के खाने में नमक पूरी तरह छोड़ दें। सुबह पैरों की सूजन गायब मिलेगी। तीसरी गलती है सोने से ठीक पहले पानी पीना। सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। अगर प्यास लगे तो सिर्फ एक घूंट मुंह गीला करने के लिए लें। चौथी गलती है चाय या कॉफी शाम 5 बजे के बाद लेना। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ हर्बल चाय जैसे सौंफ या जीरे का पानी लें। यह पाचन सुधारेगा और ब्लैडर को ठंडक देगा। पांचवी गलती है पैरों को ठंडा रखना, क्योंकि ठंडे पैर का मतलब है सक्रिय ब्लैडर। सोने से पहले सरसों के तेल से तलवों की मालिश करें और सूती मोजे पहनकर सोएं। गर्म पैर वासोप्रेसिन को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, सो जाओ। छठी गलती है दिन में बहुत देर तक बैठे रहना। इससे पैरों में पानी जमा हो जाता है। दोपहर में 1 घंटा पैरों को तकिए पर ऊंचा करके लेटें। इससे पैरों का जमा पानी दिन में ही किडनी फिल्टर कर देगी, रात को नहीं। 7वीं गलती है आयरन की गोली को दूध या चाय के साथ लेना। कैल्शियम और टैनिन आयरन को सोखने नहीं देते। आयरन का स्रोत हमेशा विटामिन सी यानी नींबू पानी या संतरा के साथ लें। अवशोषण 3 गुना बढ़ जाएगा। 8वीं गलती है पेशाब को बहुत देर तक रोके रखना। इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो जाती हैं। डबल वॉइडिंग तकनीक अपनाएं। पेशाब करने के बाद दांत भींचें, थोड़ा आगे झुके और दोबारा कोशिश करें। आप पाएंगे कि थोड़ा पेशाब और निकला है। यह वही था जो आपको 1 घंटे बाद उठाने वाला था। 9वीं गलती है बहुत नरम गद्दे पर सोना।
रीढ़ की हड्डी झुकती है तो नसों पर दबाव पड़ता है। थोड़े सख्त गद्दे का प्रयोग करें और घुटनों के नीचे तकिया लगाकर सोएं। इससे पेल्विक एरिया पर दबाव कम होता है। 10वीं गलती है कब्ज को नजरअंदाज करना। भरा हुआ मलाशय ब्लैडर को धक्का देता है। त्रिफला चूर्ण का सेवन करें या पपीता खाएं। पेट साफ तो रात शांत। 11वीं गलती है चीनी का अत्यधिक सेवन। हाई ब्लड शुगर से बार बार पेशाब आता है। चीनी की जगह स्टीविया या सीमित मात्रा में गुड़ का प्रयोग करें। 12वीं गलती है तनाव और चिंता। तनाव से फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होता है, जिससे पेशाब आता है। सोने से पहले 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। यह दिमाग को स्विच ऑफ करने का बटन है। 13वीं गलती है एसिडिक खाना जैसे ज्यादा टमाटर या खट्टा रात में खाना। रात का खाना क्षारीय होना चाहिए। लौकी, तरोई, कद्दू जैसी सब्जियां खाएं। 14वीं गलती है भारी वजन उठाना। इससे पेल्विक फ्लोर डैमेज होता है। कीगल एक्सरसाइज करें। यह आपके ब्लैडर का ताला मजबूत करती है। 15वीं गलती है लक्षणों को छुपाना और डॉक्टर से शर्म करना। अपनी डायरी बनाएं। एक ब्लैडर डायरी। कब क्या खाया, कितना पिया, कितनी बार गए। यह डायरी आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर है। मेरे दोस्तों, यह सफर जो हमने पिछले कुछ मिनटों में तय किया, यह सिर्फ जानकारी का सफर नहीं था, यह एहसास का सफर था। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस वक्त अकेले बैठकर यह वीडियो देख रहे होंगे। शायद बच्चे विदेश में हैं या दूसरे शहर में। शायद जीवन साथी अब साथ नहीं है और रात का वह सन्नाटा आपको काटता है। जब आप रात को उठते हैं तो वह अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं होता, कभी कभी मन में भी छा जाता है कि क्या अब ऐसे ही जीना होगा? क्या मैं बोझ बन गया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरठ की 78 वर्षीय दादी माँ विमला देवी जब व्हीलचेयर पर मेरे पास आईं, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मीरा बेटी, मैं रात भर न खुद सोती हूँ, न बहू को सोने देती हूँ। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, माँ जी, पहले हम काले तिल और मोजे वाला उपाय करेंगे। आज विमला देवी 6 घंटे लगातार सोती हैं। उनकी बहू मुझे दुआएं देती है। विमला देवी की आंखों में वह चमक वापस आ गई है जो कहती है, मैं जिंदा हूँ और मैं ठीक हूँ। आप भी विमला देवी हैं। आप भी रमेश जी हैं। यह शरीर एक मंदिर है, थोड़ा पुराना जरूर हो गया है, थोड़ी मरम्मत मांग रहा है, लेकिन इसकी दिव्यता कम नहीं हुई है। लोहे की कमी सिर्फ एक रासायनिक कमी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपको खुद को, अपने अस्तित्व को थोड़ा और प्यार देने की जरूरत है। वह काला तिल, वह मुनक्का, वह पैरों की मालिश, यह सब खुद से प्यार करने के तरीके हैं। मैं चाहती हूँ कि आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो डर के साथ नहीं, बल्कि एक उम्मीद के साथ जाएं। यह शब्द उम्मीद ही हमारी बोनस PDF का पासवर्ड भी है, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें 50 पृष्ठों में इन सभी नुस्खों की विस्तार से जानकारी और डाइट चार्ट है। याद रखिएगा, आपकी हर एक धड़कन कीमती है। आपकी नींद की हर एक मिनट कीमती है। आप हमारे लिए कीमती हैं। यह बुढ़ापा कोई पतझड़ नहीं, यह वह वसंत है जहां अनुभव के फूल खिलते हैं। बस थोड़ी सी खाद पानी की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं आज से इस एक देसी उपाय को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं लोहे जैसी मजबूती और बच्चे जैसी नींद वापस लाने के लिए?